Bismillahirrahmanirrahim. Students, the topic of our today discussion is kingdom, and the kingdom are kingdom protista, kingdom plantae and kingdom fungi. Basically, अगर हम kingdom protista को देखें तो the kingdom protista consists of three kinds of organism. For example, animal like, plant like and fungus like. This kingdom is also called kingdom of exclusion because the animals the organisms which are present in this kingdom are not completely animal, not completely plant and not completely fungi. So this is also called the kingdom of exclusion because जो जैसे तमाम के तमाम जानदार जो ना तो किंगडम एनिमलिया में फ़िट होते हैं, ना किंगडम प्लांटी में फ़िट होते हैं, ना किंगडम फंजाई में फ़िट होते हैं, उनको इस किंगडम में रख दिया गया है और ये जो है वो इसको किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। और सबसे पहले इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय या इसका जो आइडिया दिया था वो अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, जहाँ पर हमने यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म को रखा था। तो अगर हम देखें तो हमारे पास तीन तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। ये तमाम के तमाम यूकैरियोट्स हैं और इसमें यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब होता है कि दे हैव नो मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड स्पर्म। फॉर एग्जांपल अगर हम एक देखते हैं, मिसाल के ज़रिए समझते हैं इसको सिंपल मल्टीसेलुलर को, कि हमारे पास एक एल्गी है जिसको हम कहते हैं एसिटाबुलारिया। इसकी पूरी की पूरी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल है और इसकी जो एक टेल होती है, बेस होती है, थोड़ी सी इसकी टेल होती है और इसकी कैप होती है। कैप जो है उसमें इसका मेजर साइटोप्लाज्म होता है और वहाँ पर ही जो है वो सारे के सारे एग और स्पर्म बनते हैं। इट मीन दैट कि इनकी बॉडी के अंदर कोई मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं या एक ही सेल पर होते हैं जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गेमेट्स और स्पर्म को बनाया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि स्पेशल मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते एग और स्पर्म बनाने के लिए। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास तीन तरह के जानदार हैं, एनिमल लाइक हैं, प्लांट लाइक हैं और फंगस लाइक हैं। एनिमल लाइक में अगर हम देखें तो ये एनिमल जैसे हैं लेकिन कंप्लीट एनिमल नहीं हैं। एनिमल जैसे कैसे हैं? क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफ हैं, एनिमल भी हेट्रोट्रॉफ होते हैं, लेकिन ये कंप्लीट एनिमल नहीं हैं। अगर हम देखें तो ये यूनिसेलुलर हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास अमीबा और पैरामीशियम आ जाता है। जिस तरह ये मेरे पास अमीबा है और ये पैरामीशियम है, दे आर यूनिसेलुलर एंड आर हेट्रोट्रॉफ। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास प्लांट लाइक हैं। अब प्लांट लाइक क्यों है? क्योंकि ये क्लोरोफिल है और ये ऑटोट्रॉफ है। वो एनिमल क्यों थे? क्योंकि वो हेट्रोट्रॉफिक थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, इसलिए वो एनिमल लाइक थे। तो ये इनके पास प्लांट लाइक में सेल वॉल होती है, क्लोरोफिल होता है और ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। इसकी एग्जांपल यूग्लिना है। थर्ड अगर हम देखें तो हमारे पास फंगस लाइक आ जाते हैं, मतलब ये फंगस जैसे हैं लेकिन कंप्लीट फंगस नहीं है। तो इसमें क्यों? क्योंकि ये सेप्रोफाइटिक है, मतलब गले सड़े जो ऑर्गेनिक मैटर हैं उसके ऊपर दे कैन ग्रो एंड स्प्रेड ऑल द ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ अंडरगो बाय डिकम्पोजिशन। और वहाँ पर डिकम्पोजिशन में ये वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर रहकर ये वहाँ से एंजाइम्स को रिलीज़ करके वहाँ से जो है ऑर्गेनिक मैटर उसको डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करके वहाँ से जो है वो फूड लेते हैं। और इनके पास हाइफा लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब हाइफा क्या होता है इसको हम बाद में देखेंगे, बस आपने याद रखना है कि इनकी बॉडी जो है वो फंगस जैसी होती है, इसलिए हमने इनको फंगस लाइक में रखा हुआ है। ये मेरे पास इसकी एग्जांपल अगर हम देखें फंगस लाइक की तो दो हैं, एक का नाम है वाटर मोल्ड और एक का नाम है स्लाइम मोल्ड। तो मैंने ये स्लाइम मोल्ड की डायग्राम बनाई हुई है, तो ये देखें ज़रा, ये ब्रांचिंग सिस्टम बना रहे हैं और ये पूरे के पूरे जो है वो सबस्ट्रेटम जहाँ पर ये ग्रो करते हैं वहाँ पर ब्रांचिंग सिस्टम बना लेते हैं। इस तरह अगर आप ये देखें और ये देखें, ये मैंने फंजाई बनाया हुआ है, इसका भी ब्रांचिंग सिस्टम है तो और इसका भी ब्रांचिंग सिस्टम है। इट मीन दैट इट्स लुक लाइक फंगस, सो इट इज़ प्लेस्ड इन फंगस लाइक प्रोटिस्ट और इसको हमने कहाँ रखा? किंगडम प्रोटिस्टा में रखा हुआ है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल हमारे पास दो आ जाती हैं, एक का नाम हमारे पास आता है स्लाइम मोल्ड और एक का नाम हमारे पास आता है वाटर मोल्ड। ठीक है, अब ये हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा थे जिसमें हमने तीन तरह के जानदारों को रखा है, एनिमल लाइक को, प्लांट लाइक को और फंगस लाइक को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में ज़्यादातर यूनिसेलुलर भी हैं, जिस तरह यीस्ट वगैरह हो गया। इसी तरह जिस तरह यीस्ट है, कैंडिडा अल्बिकन्स हैं, सैकेरोमाइसिस सेरेविसाए हैं, ये यूनिसेलुलर हैं। कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं और इनकी जो सेल वॉल है उसमें काइटन होता है और हमें पता है प्लांट की सेल वॉल में जो है वो सेलुलोज होता है।
और ये फूड को अब्जॉर्ब करते हैं, मतलब ये एंजाइम को रिलीज़ करते हैं। लेट्स सपोज ये इनकी पूरी बॉडी है, जहाँ पर भी फूड मिलेगी वहाँ पर ये ग्रो करेंगे और अपने बॉडी से एंजाइम को रिलीज़ करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो जाएगी और बाद में इनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो डाइजेशन इनकी बॉडी जो है वो बॉडी में नहीं होती, बॉडी से बाहर होती है, बाद में ये इसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब अगर हम इसके मेजर ग्रुप देखें तो हमारे पास मेजर ग्रुप आपकी बुक में वैसे तो 4 हैं, लेकिन आपकी बुक में फ़िलहाल 3 दिए हुए हैं, ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा। अब इनको नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ज़ाइगोमाइकोटा जो है इसमें एक स्पेशल, जब इनका लाइफ साइकिल हो रहा होता है तो इनके लाइफ साइकिल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसको ज़ाइगोस्पोर कहते हैं। इसी तरह एस्कोमाइकोटा जो है इनका जब लाइफ साइकिल चल रहा होता है तो उसमें स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसमें स्पोर बनते हैं, उसको एस्कस कहते हैं, इसलिए इसको एस्कोमाइकोटा का। और ये बेसिडियोमाइकोटा को बेसिडियोमाइकोटा इसलिए क्या कि इनकी जब लाइफ साइकिल हो रहा होता है तो उसकी लाइफ साइकिल के दौरान स्पेशल एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें स्पोर बनते हैं, जिसको बेसिडियम कहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड बेसिडियोमाइकोटा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ज़ाइगोमाइकोटा की एग्जांपल राइजोपस है, एस्कोमाइकोटा की एग्जांपल न्यूरोस्पोरा है, बेसिडियोमाइकोटा की एग्जांपल रस्ट एंड स्मट जो हैं ये डिजीज़ हैं जो कि अस्टिलोगो वगैरह से जो है वो फैलती है, जो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ये जो है वो स्पोर बनाते हैं। जिस तरह रस्ट जो है वो जिस तरह आप कह लें कि रेड कलर के जो है वो पाउडर टाइप स्पोर्स होते हैं, और स्मट जो है वो ब्लैक कलर के स्पोर्स बनाती हैं जो कि आप कह लें कि जो खेत वगैरह होते हैं या फील्ड्स होती हैं या क्रॉप्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली राइजोपस मैंने कहा कि ये ज़ाइगोस्पोर बनाती है, इसलिए हमने इसको ज़ाइगोमाइकोटा कहा। इसी तरह ये जो एस्कोमाइकोटा है वो न्यूरोस्पोरा है, और इसकी हम ये कह लेते हैं कि ये जेनेटिक्स में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जेनेटिक्स की स्टडी भी है, म्यूटेशन डीएनए में जितनी भी चेंजिंग आती है उसको हम ज़्यादातर न्यूरोस्पोरा को स्टडी करते हैं, और ये जेनेटिक्स में अहम किरदार अदा करती है। और इनके स्पेशल करैक्टर ये हैं कि ये स्पोर्स बनाते हैं और स्पोर्स बनाकर डिजीज़ को कॉज करते हैं। ये इसके 3 मेजर ग्रुप थे। अगर हम देखें बेसिकली हमने ये जो है वो अच्छे तरीके से समझना है। ये मैंने एक पूरा का पूरा एक मशरूम बनाया हुआ है, ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है जहाँ पर इसकी रिप्रोडक्शन वगैरह होती है, और ये इसकी नीचे बॉडी है जिसको माइसीलियम कहते हैं। तो अंडरग्राउंड बॉडी को माइसीलियम, जो ऊपर है उसको हमने फ्रूटिंग बॉडी कह दिया। अब अगर हम देखें तो यहाँ से मैंने इसके माइसीलियम को पकड़ा और यहाँ से मैंने इसको जूम कर देखा तो हमें ये 2 तरह के स्ट्रक्चर नज़र आए। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर हैं इसको कहते हैं हाइफी कहते हैं, ठीक है। अब हाइफी 2 तरह के हो सकते हैं, या तो सेप्टेट हाइफी हो सकते हैं या एसेप्टेट हाइफी हो सकते हैं। सेप्टेट का मतलब होता है कि ये इनका जो हाइफी है उसमें दरमियान में दीवारें होंगी और ये न्यूक्लियस होंगे, हर दीवार के बाद एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, मतलब डिवीजन है, एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान जो है वो एक दीवार है, डिवीजन है, सेप्टा है, जिसलिए इसको हम कहते हैं सेप्टेट हाइफी। और ये हमारे पास एक ऐसा हाइफी है जिसमें सेप्टा नहीं है, तो इसको हम कहेंगे एसेप्टेट हाइफी। तो हाइफी में भी सेप्टेट और एसेप्टेट डिपेंड ऑन दी विच ऑर्गेनिज्म इज ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा। तो एक बार इसको दोबारा समझ लें, ये पूरा का पूरा फंगस है, नीचे इसकी माइसीलियम है जो कि अंडरग्राउंड है, ये उसकी फ्रूटिंग बॉडी है। मैंने इसके माइसीलियम को पकड़ा तो इस धागों को कहते हैं हाइफी सेप्टेट भी हो सकता है और नॉन सेप्टेट भी हो सकता है। नॉन सेप्टेट में न्यूक्लियस जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी होता है, उसमें दरमियान में सेप्टा नहीं होता, बल्कि इसमें यूनी न्यूक्लिएट हाइफी होता है, जबकि दरमियान में सेप्टा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास किंगडम फंजाई था। वैसे जो पुरानी बुक थी उसमें तो बहुत डिटेल के साथ दिया हुआ था, आपकी बुक में सिंपल सा दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम सिंपल से ही देखेंगे, ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन है उसकी ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है किंगडम प्लांटी। आपने ये याद रखना है, दुनिया के अंदर जितने भी जानदार हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो 2 तरह के होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है, मतलब दे आर कॉल्ड वेस्कुलर प्लांट, और कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, दे आर कॉल्ड नॉन वेस्कुलर प्लांट। नॉन वेस्कुलर प्लांट को जो है वो हम ब्रायोफाइट्स भी कहते हैं और वेस्कुलर प्लांट को ट्रैकियोफाइट्स भी कहते हैं। तो ये बात है यहाँ पर। किंगडम प्लांटी में अगर हम देखें तो तमाम के तमाम ऑटोट्रॉफ हैं, इनकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है, ये अपनी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इनके मेजर ग्रुप देखें तो ये हमारे पास नॉन वेस्कुलर प्लांट और वेस्कुलर प्लांट हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट को हमने ब्रायोफाइट्स भी कहा था और वेस्कुलर प्लांट को हमने ट्रैकियोफाइट भी कहा था। वेस्कुलर प्लांट मजीद 2 तरह के होते हैं, सीडलेस प्लांट और सीडेड प्लांट। सीडलेस प्लांट में हमारे पास फर्न आ जाते हैं, सीडेड प्लांट में हमारे पास 2 तरह के प्लांट आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीडेड प्लांट भी कहते हैं, मतलब इनके जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर बंद नहीं होते, जबकि जो एंजियोस्पर्म है इनमें फ्लावर भी लगते हैं, फ्रूट भी लगते हैं और उनके सीड फ्रूट के अंदर बंद होते हैं।
ठीक है। अब जो हमारे पास नॉन वेस्कुलर प्लांट हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं था, उसकी एग्जांपल हमारे पास मॉस है। अब ये मॉस है एक, ठीक है, जिसमें जो वाटर है, अगर वाटर यहाँ पर हमारे पास सॉइल में वाटर है तो पूरी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब जो होगा वो डिफ्यूजन के ज़रिए होगा, क्योंकि इनके पास नॉन वेस्कुलर प्लांट हैं, जाइलम और फ्लोएम नहीं है, तो इसकी मिसाल हमारे पास मॉस आ जाती है। और ये हमारे पास जो है वो मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है सैगो पाम की। अब जो सैगो पाम है ये एक जिम्नोस्पर्म है, मतलब इसके ऊपर जो सीड लगते हैं वो नेकेड होते हैं, फ्रूट के अंदर बंद नहीं होते। और ये किसकी मिसाल है? वेस्कुलर प्लांट की, मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। इसी तरह ये भी एंजियोस्पर्म, ये फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, इनमें सीड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर बंद होते हैं। अब ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो इस तरह शॉर्ट आएंगे आप लोगों को, तो लॉन्ग भी आ सकता है लॉन्ग में। अब एक बार इसको ज़रा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा कि किंगडम प्रोटिस्टा में वो जानदार हैं जिनके करैक्टर ना तो एनिमल से मिलते हैं, ना प्लांट से मिलते हैं, ना फंगस से मिलते हैं, बल्कि इनके कुछ करैक्टर मिलते हैं, लेकिन कम्प्लीटली ना फंगस है, ना प्लांट है, ना एनिमल है। तो हमने कहा कि ये एनिमल लाइक हैं क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफ हैं, हमने कहा ये प्लांट लाइक हैं क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ हैं, फिर हमने कहा ये फंगस लाइक हैं क्योंकि इनकी बॉडी हाइफी लाइक स्ट्रक्चर पर कंप्राइज करती है। जिस तरह अब आपको समझ आ गई होगी कि हाइफा क्या होता है, देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बिल्कुल ये नज़र आ रहा है। फिर हमने फंगस लाइक की एग्जांपल देख ली कि हमारे पास फंगस लाइक की एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड। फिर हमने कहा कि ये यूगलिना, जो ये मैंने यूगलिना बनाया हुआ है, ये प्लांट लाइक की एग्जांपल है, और ये अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों किसकी एग्जांपल है? ये एनिमल लाइफ की एग्जांपल है। फिर हमने किंगडम फंजाई में देखा कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। सेल वॉल में काइटन होता है, फूड को अब्जॉर्ब करते हैं और इनकी डाइजेशन बॉडी से बाहर होती है, फिर ये इंजेस्ट कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉरी इंजेस्ट नहीं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इंजेस्ट तो एनिमल्स वगैरह करते हैं दूसरे। ग्रुप्स में देखें तो हमारे पास 3 तरह के जानदार हैं इनमें, ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ये 3 फंगस हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि ज़ाइगोस्पोर बनता है, इसलिए हमने इसको ज़ाइगोमाइकोटा का, एस्कोमाइकोटा में जो है वो एस्कस बनता है, और बेसिडियोमाइकोटा में बेसिडियम बनता है। फिर हमने इसकी एग्जांपल देखी, इसकी एग्जांपल ये है, न्यूरोस्पोरा की एग्जांपल एस्कोमाइकोटा में देखेंगे, और हमारे पास जो बेसिडियोमाइकोटा था वो हमने रस्ट और स्मट देख लिया। फिर हमने फ्रूटिंग बॉडी देखी कि ये माइसीलियम है, ये फ्रूटिंग बॉडी है। अगर हम माइसीलियम को देखें तो 2 तरह के हाइफी होते हैं, डिपेंड करता है वो कौन सी स्पीशीज़ है। अगर हमारे पास देखें तो ये सेप्टेट हाइफी था, ये नॉन सेप्टेट हाइफी था। फिर हमने किंगडम प्लांटी के बारे में देखा कि हमारे पास मेजर 2 तरह के प्लांट हैं, नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर। वेस्कुलर वो जिनमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, नॉन वेस्कुलर वो जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते, वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ से पानी डिफ्यूजन के जरिए ऊपर जाएगा, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल बता दी कि ये 2 तरह के होते हैं वेस्कुलर प्लांट, सीडेड भी हो सकते हैं और सीडलेस भी हो सकते हैं। सीडलेस की एग्जांपल हमने फर्न बता दी, सीडेड की एग्जांपल बता दी, दे में भी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अगर सीड नेकेड है, फ्रूट के अंदर बंद नहीं है, लीफ के ऊपर बड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म। और अगर फ्रूट के अंदर बंद है तो इसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो इसको शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।